तरीके से पीएफ फंड घोटाला हुआ, कर्मचारियों के साथ जिस तरीके से लूट हुई, गरीबों का पैसा जिस तरीके से बंदर बांट किया गया अध्यक्ष और कर्मचारियों के मिली भगत से, और जिस तरीके से चले जाइए किसी भी मोहल्ले में नालियाँ भटी पड़ी हैं, सफाई का कार्य नहीं हो पा रहा है। उनको तो सिर्फ कठपुतली बना के उनको चुनाव लड़ाया गया। उनका सारा कार्य तो उनका पिता देख रहा है। लूट घसोट, बंदर बांट, दलाली, मक्कारी, घूसखोरी उनका पिता कर रहा है। वो कहाँ चुनाव है? वो तो सिर्फ एक कठपुतली बना के उनका नाम लेकर चुनाव लड़ाया गया और उनको कठपुतली बना के बैठा दिया गया। सारा काम तो उनका पिता कमरुद्दीन देख रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंटरनेट की आवाज़ और मैं आपके साथ हूं हर्ष त्रिपाठी। गोंडा में जब किसी को भी ब्लड की आवश्यकता होती है, किसी मजबूर परिवार को जब ब्लड की आवश्यकता होती है, तो एक नाम जो उठ के आता है वो नाम है आनंद विक्रम सिंह का। जी हाँ, हमारे साथ आज मौजूद है आनंद विक्रम सिंह जी, जिनको गोंडा का द ब्लड मैन भी कहा जा सकता है, जिन्होंने एक संगठन खड़ा किया राष्ट्रीय हिंदू परिषद के नाम से, और उसमें इन्होंने एक रक्तवीर सेना खड़ी की जो समय समय पर रक्तवीर जो सेना इनकी है वो रक्तदान किया करती। आज भी इन्होंने एक ऐसा ही आयोजन अपने कार्यालय पर कर रखा है जिसमें इनके जो कार्यकर्ता हैं या ये जो खुद हैं वो रक्तदान कर रहे हैं, ताकि जो जरूरतमंद लोग हैं गोंडा के, उनको जब ब्लड की आवश्यकता हो तो ये उपलब्ध करा पाएं। कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता होगा जिस दिन ये ब्लड जो जरूरतमंद लोग हैं उनको ब्लड अवेलेबल ना कराते हों। हमारे साथ मौजूद हैं आनंद विक्रम सिंह जी। पहले तो हम इनका स्वागत करते हैं चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी का। अगर मैं इनका परिचय आपको एक दूसरी तरीके से भी कराऊं, एक तो ये ब्लड मैन कहे जाते हैं, दूसरा इनका परिचय ये कि ये अभी मौजूदा समय में ये नगर पालिका अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहे हैं और भाजपा के बैनर की तरह टिकट की डिमांड कर रहे हैं। आज हमारा ये जो एपिसोड रहेगा थोड़ा पॉलिटिकल रहेगा। हम बात करेंगे इनसे कि क्या मुद्दे हैं गोंडा नगर पालिका चुनाव के, या राजनीति में आने का इनका क्या सफर रहा है। सबसे पहला प्रश्न तो आपसे यही रहेगा, आपने एक इतना बड़ा संगठन खड़ा किया, आप द ब्लड मैन कहे जाने लगे, क्या जरूरत लगी आपको कि आप उस संगठन के साथ साथ राजनीति में भी एक रास्ता बना रहे हैं? मैंने ये अपना संगठन खड़ा किया है लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व। इससे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था 2009 से, और हिंदू युवा वाहिनी में मैंने 2016 में पहला रक्तदान किया था। उसके बाद मुझे लगा कि लोगों को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, उनके साथ बहुत सारे ऐसे परिवार हैं उनका परिवार साथ नहीं खड़ा होता है, तो लोगों की पीड़ा मैंने देखी, तो मुझे लगा कि हम लोगों को रक्तदान करना चाहिए और निरंतर करना चाहिए और करवाना चाहिए। तो हम लोगों ने एक संगठन खड़ा किया राष्ट्रीय हिंदू परिषद, जिसमें निरंतर हम सब ब्लड की व्यवस्था कराते रहते हैं। सिर्फ गोंडा ही नहीं, ऐसा नहीं है कि हम सब सिर्फ गोंडा में ही कराते हैं। आज अभी 1 घंटा पहले बहराइच में ब्लड की व्यवस्था कराई है, कल अभी बस्ती में ब्लड की व्यवस्था कराई है, और मैंने अभी मैसेज डाला था कल यहाँ के लिए, लखनऊ के लिए और अयोध्या के लिए। अयोध्या के लिए ब्लड की व्यवस्था हो गई अभी 1-1.5 घंटा पहले। जैसा कि आपने बताया कि आप न केवल गोंडा जिला में बल्कि अलग अलग जिलों में ब्लड की व्यवस्था कराते रहते हैं, वो तो एक आपका संगठन का कार्य हो गया। राजनीति में आने का क्या लक्ष्य है आपका? राजनीति में एक हम लोग सेवा भाव लेकर आए हैं। हम लोगों ने देखा कि लोगों को बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। राजनीतिक जो पार्टियां हैं, राजनीतिक कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सामाजिक भेदभाव, जातीय भेदभाव, धार्मिक भेदभाव के चलते हुए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मकान नहीं मिल पा रहा है, जो गरीब हैं वो गरीब पड़े हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको राशन नहीं मिल पा रहा है। अगर उनको इसलिए राशन नहीं मिल पा रहा, इसलिए मकान नहीं मिल पा रहा कि उन्होंने दूसरे पार्टी को सपोर्ट किया था। ये सब राजनीतिक भेदभाव। तो मुझे लगा कि हम सब समाज सेवा के साथ साथ एक राजनीति में आकर और अच्छे से हम सब समाज सेवा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत समय ऐसा आता है कि जब हम सब फ़ोन करते हैं तो बहुत सारे अधिकारी या बहुत सारे कर्मचारी फ़ोन पे बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास अभी उतना पावर नहीं है। तो हम लोगों को पावर के लिए कुछ ऐसा पद चाहिए कि हम लोगों की बातें जो अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं सरकारी वो सुने। तो इसलिए हमें लगा कि हमको राजनीति में आना चाहिए। हम सब सामाजिक कार्य तो निरंतर करते ही रहते हैं, लोगों को पता है, और राजनीति में आके कुछ अलग करने का इरादा है, इसलिए राजनीति में आना चाहते हैं। जैसा कि आपने बताया कि आप राजनीति में इसलिए आना चाहते हैं कि एक पद मिल जाए, एक ओहदा मिल जाए, एक पावर मिल जाए, जिससे कि आप लोगों की सेवा बेहतर ढंग से कर पाएँ। आपने वो रास्ता बनाने के लिए नगर पालिका को चुना है, गोंडा की नगर पालिका को चुना है। किन मुद्दों पर आप इस बार नगर पालिका का चुनाव लड़ रहे हैं? बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो जनता के बीच में है, लोगों को पता है। वही सारे मुद्दे हैं। विकास का मुद्दा है। बहुत सारे ऐसे राजनेता हैं जो धार्मिक मुद्दा लेकर एक चुनाव लड़ते हैं, उनको विकास से कोई लेना देना उनका नहीं होता है, और हम सब विकास का मुद्दा लेकर आए हैं, जन जन का विकास करने का एक इरादा लेकर आए, वही विकास के मुद्दे पे हम सब चुनाव लड़ेंगे। क्या माना जाए कि आनंद विक्रम सिंह अगर नगर पालिका अध्यक्ष बनते हैं तो जो धार्मिक मतभेद है ख़त्म हो जाएगा? जरूर ख़त्म किया जाएगा। धार्मिक मतभेद को ख़त्म करते हुए भारतीय जनता पार्टी
सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे के साथ चुनाव लड़ती है और सबका कार्य करती है। उसी नारे, उसी विश्वास, उसी के साथ हम सब भी चुनाव लड़ेंगे और वही कार्य करेंगे। अच्छा, गोंडा नगर पालिका में अभी तक जो कार्य हुए हैं या जो कार्यशैली गोंडा नगर पालिका की रही है, कितने संतुष्ट नजर आते हैं आप उससे? अगर हमको 100 अंक में से अंक देना हो तो 10 अंक हम देंगे। नगर पालिका में जो विकास हुआ है उस पर हम 10 अंक देंगे 100 अंक में से। जिस तरीके से पीएफ फंड घोटाला हुआ, कर्मचारियों के साथ जिस तरीके से लूट हुई, गरीबों का पैसा जिस तरीके से बंदर बाट किया गया अध्यक्ष और कर्मचारियों के मिली भगत से, और जिस तरीके से चले जाइए किसी भी मोहल्ले में नालियाँ भटी पड़ी हैं, सफाई का कार्य नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत जनता के बीच में हैं और हम सब उसी के साथ चुनाव लड़ेंगे। और कोई भी, हम ही नहीं, जनता संतुष्ट नहीं है नगर पालिका के कार्यों से, नगर पालिका के अध्यक्ष के कार्यों से जनता एकदम संतुष्ट नहीं है। देखिए, जो मौजूदा समय में नगर पालिका अध्यक्ष रहीं वो भी एक युवा वर्ग से ही हैं, लेकिन युवा, जो गोंडा का युवा है वो उतना संतुष्ट नहीं नजर आया कार्यों से। आप भी उसी एक युवा वर्ग से आते हैं, क्या प्लान आपने युवाओं के लिए रखा है? उनको तो सिर्फ कठपुतली बना के उनको चुनाव लड़ाया गया। उनका सारा कार्य तो उनका पिता देख रहा है। लूट घसोट, बंदर बांट, दलाली, मक्कारी, घूसखोरी उनका पिता कर रहा है। वो कहाँ चुनाव है? वो तो सिर्फ एक कठपुतली बना के उनका नाम लेकर चुनाव लड़ाया गया और उनको कठपुतली बना के बैठा दिया गया। सारा काम तो उनका पिता कमरुद्दीन देख रहा है। तो यानी कि आप इस बार दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं उनके सामने? चुनाव मैं नहीं लड़ रहा, चुनाव जनता लड़ रही है। अगर पार्टी ने मौका दिया तो चुनाव लड़ा जाएगा और जनता चुनाव जिताकर मुझे नगर पालिका अध्यक्ष जरूर बनाएगी। क्या वजह रही है कि आप भाजपा पार्टी से दावेदारी करें? शुरू से जैसा कि आपने बताया हिंदू या वाहिनी या भाजपा से जुड़े रहे, क्या आपने इस पार्टी में देखा कि आप इस पार्टी से ही एक दमखम के साथ चुनाव के लिए दावेदारी कर रहे हैं? जनसंघ कार्यकाल से मेरे बाबा जनसंघी थे। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, मेरा पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। मैं 2009 में बूथ अध्यक्ष था, उसके बाद मैं सेक्टर संयोजक बना। उसके बाद मेरे कार्यों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मौका दिया, जिला मंत्री युवा मोर्चा का बनाया। तो मेरी शुरुआत से ही पार्टी भारतीय जनता पार्टी, मेरे परिवार की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे के साथ चलती है। इसीलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को चुना और उसी पार्टी के साथ हूँ। भारतीय जनता पार्टी के बैनर के तले गोंडा में कई चेहरे सामने आ रहे हैं। क्या माना जाए, आनंद विक्रम सिंह भारतीय जनता पार्टी के बैनर के तले ही चुनाव लड़ेंगे या चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे? बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जो पहले समाजवादी में थे या अन्य पार्टियों में थे, या उनका कोई समाज से लेना देना या जनता से लेना देना या गोंडा के नगरवासियों से कोई लेना देना नहीं था। अब चुनाव आया तो 3 महीना पहले बैनर और पोस्टर के साथ मैदान में आ गए हैं। तो आप सब भी जानते हैं, जनता भी जानती है, जो समाज के लिए, देश के लिए, हिंदुत्व के लिए, पार्टी के लिए लड़ रहा था, उसे पार्टी मौका देगी और चुनाव जिताकर भेजेगी। और हम सभी ने नहीं, मैं वही पूछना चाह रहा हूं कि क्या माना जाए कि आप चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे या जो पार्टी का एक फैसला होगा उसी के साथ जाएंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, जो पार्टी जिम्मेदारी देगी उसी जिम्मेदारी के साथ मैं कार्य करूंगा। और मुझे मौका देती तो मैं ज़रूर चुनाव लड़ूंगा। अगर मुझे मौका नहीं देती, जो पार्टी का निर्णय होगा वो मुझे माने। तो आपने देखा कि हमारे साथ जुड़े थे आनंद विक्रम सिंह, जिन्होंने अलग अलग मुद्दों पे बात की। उन्होंने बताया कि कितने वो संतुष्ट हैं। उन्होंने ये भी जाहिर किया कि वो पार्टी के ही फैसले के साथ जाएंगे। आप देखते रहिए इंटरनेट की आवाज़।